Assalamu alaikum, dear students. Sir Rafi is here to explain you theorem 1 and 3 of chapter 10 mathematics class 10 according to smart syllabus. जो आपके सिलेबस में शामिल किया गया है वो दोनों थ्योरम मैं बारी बारी आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप अगर इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको इन दोनों थ्योरम्स की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैं एक आपके सामने एक सर्कल ड्रा करने लगा हूं। ये आपके सामने एक सर्कल मैंने ड्रा कर दी है। ये सर्कल हो गया। इसका डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मिड पॉइंट जो है इसका, ये सर्कल का सेंटर जो है उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं ओ से, और ओ से एक रेडियल सेगमेंट हम ड्रा करते हैं। ये मैं सेंटर से लेके ये डाउनवर्ड ये ओ सी जो है ये मैंने ड्रा कर दिया जी, रेडियल सेगमेंट ओ सी। ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सी जो आउटर पॉइंट है, यहां से एक लाइन मैं ड्रा करने लगा हूं आपके सामने, और ये लाइन जो है ये आपके सामने मैंने ये ड्रा की है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट सी को टच करती हुई गुजर रही है, और इसकी क्वालिटी ये है कि ये इस वक्त एंगल जो है वो 90 का बना रही है ओ सी से। मैं इसको नाम दे लेता हूं, इस लाइन को जो कि ऑरेंज कलर में है इसको नाम दे लेता हूं मैं ओ बी, सॉरी ए बी, and this AB line is perpendicular to OC, which is the radial segment of a circle having center O। हमने ये प्रूव करना है कि ये AB लाइन जो है ये सिवाय C पॉइंट के, ये जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये लाइन C पॉइंट के अलावा किसी और पॉइंट जो सर्कल का है उस सर्कल को टच नहीं करती। तो उसके लिए यहाँ पे हमें जो गिवन में हमें दिया गया है वो गिवन के अंदर ये मैं आपके सामने लिखने लगा हूं। ये डियर स्टूडेंट्स इसमें ये गिवन दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि आ सर्कल विद सेंटर ओ, जैसा कि डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, एंड ओ सी इज द रेडियल सेगमेंट। ये ओ सी जो है इस सर्कल का रेडियल सेगमेंट है, और ए बी जो है परपेंडिकुलर टू ओ सी है एट इट्स आउटर एज। ये तो हमें गिवन इसमें दिया गया है। अब डियर स्टूडेंट्स हम इसमें से जो प्रूव करेंगे, टू प्रूव, वो कुछ ये है कि हमें प्रूव करना है कि ए बी जो लाइन है, ये ए बी लाइन इज अ टेंजेंट to the circle at C, to the circle at point C। यानी इसमें ये दिखाना है कि ये जो ए बी लाइन है ये स्वाय सी पॉइंट के और किसी भी जगह पर सर्कल को टच नहीं करती। इसके लिए हम जो है थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम अगर कह रहे हैं कि ये सी पॉइंट के अलावा ये कंस्ट्रक्शन जो है, अगर हम इसमें कहेंगे कि ए बी लाइन ये सी के अलावा कहीं और टच नहीं करती, और अगर कोई हमें
कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मेरा ख्याल है कि ये इस ए बी के ऊपर ये सी को छोड़कर, सी पॉइंट को छोड़कर किसी भी जगह पर कोई एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं। फर्ज कर लें कि मैंने इस जगह पे ये मार्क कर लिया पॉइंट पी। आप सी के अलावा किसी भी जगह पर ये पॉइंट मार्क कर सकते हैं और इसको ज्वाइन कर दें ओ से। कि पॉइंट पी हमने मार्क किया और पॉइंट पी को हमने ये ज्वाइन कर दिया ओ से। ये कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि टेक एनी पॉइंट पी, टेक एनी पॉइंट पी अदर देन सी, सी के अलावा होना चाहिए, अदर देन सी on AB, on AB line, ये join O to P, join O to P। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक छोटी सी बात जो थ्योरम को प्रूव करने के लिए लॉजिकली ये होती है कि फॉर एग्जांपल ये मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बना रहा हूँ। इस ट्राइंगल का नाम है लेट्स सपोज ए बी और सी। अगर इसका ये एंगल 90 डिग्री हो तो ये यकीनी बात होती है कि इसका ये ऊपर वाला एंगल भी लेस देन 90 होगा और ये सी वाला एंगल भी फिर लेस देन 90 ही होगा। क्योंकि अगर किसी एक ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो रिमेनिंग टू एंगल्स जो हैं वो दोनों ही साइज में 90 से छोटे होते हैं। फर्ज कर लें कि अगर ये 90 है तो ये तो 90 हो ही नहीं सकता। अगर फर्ज करें ये 70 डिग्रीज हो यानी 90 से छोटा हो तो एक थ्योरम इसमें ये भी है कि अगर ये मैंने इसको 70 रखा है तो 70 डिग्रीज के सामने अपोजिट, सॉरी ये साइड बनती है ए बी और 90 के अपोजिट बनती है ए सी। तो थ्योरम एक ये भी है कि छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी होगी बनिस्बत बड़े एंगल के सामने वाली साइड की, यानी बड़े एंगल के अपोजिट साइड जो है वो उसकी लेंथ ज्यादा होती है और छोटे एंगल के अपोजिट वाली साइड की लेंथ छोटी होती है। ये थ्योरम एक होता है तो उसकी लॉजिक को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स इस में ये एंगल जो ये वाला 90 डिग्री का है, इस एंगल का नाम अगर बोलना हो तो ओ सी पी कह सकते हैं या टी सी ओ, मतलब इस एंगल 90 डिग्री को हम कह सकते हैं ना। जब इसका मैं लिखने जाऊंगा अभी हम लिखते हैं कि ये ट्राई एंगल जो है हमारे पास, ट्राई एंगल लिखते हुए तो इसके कोई भी इसकी तरतीब कोई नहीं होती, बस जस्ट हमें इसके तीनों वर्टिसेस जो होते हैं उनके नाम लिखने होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया ओ पी सी, ये हमारे पास ट्राई एंगल है और उसमें ये एंगल जो है मैंने बताया आपको 90 डिग्री है और इसका नेम क्या है सी। जिधर 90 डिग्री का एंगल है वो पॉइंट आपने सेंटर में ही शो करना है। तो यहां पर मैं लिखने लगा हूं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ सी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो गिवन में है हमारे पास। अगर ये स्टूडेंट्स ओ सी पी ये 90 डिग्री हो तो मैं ये जो एंगल है ये जिसको मैं ब्लू लाइन से अभी ये लाइन ये गुलाई कर रहा हूं, इस एंगल का नाम होगा ओ पी सी या सी पी ओ। इसको मैं ओपीसी लिख लेता हूं। इसका मतलब हो गया कि फिर ये 90 का अगर एक एंगल हो गया तो दूसरा एंगल जो कि हमारे पास एंगल है ओ पी सी, इट विल बी
स्मॉलर देन 90 डिग्री। मैं दोबारा आपको मेंशन करने लगा हूं, जरा इसका कलर चेंज करके। ए रेड कलर में ये एंगल जो है ये 90 है, तो उसके अपोजिट ये वाला मस्ट जो है लेस देन 90 है। अगर ये दोनों इस तरीके से सूरत हाल हो, एक 90 है और एक लेस देन 90 है, तो 90 के जो अपोजिट साइड होगी वो बड़ी होगी और लेस देन 90 के अपोजिट जो साइड होगी वो छोटी होगी। मींस OP इज ग्रेटर देन, मींस मेजरमेंट ऑफ OP is greater than measurement of ये इसका मेजरमेंट, इसको लिखते हैं, एंगल का साइन इसमें से रेज कर देते हैं, मेजरमेंट ऑफ, ये इसको लिखते हैं जी, मेजरमेंट ऑफ OP इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ OC। अगर OP OC से बड़ा हो तो इट मींस कि वो ग्रेटर देन रेडियल सेगमेंट है और P पॉइंट तो आउटसाइड द सर्कल चला जाता है। यहाँ पे ये 90 का जो हमने लिखा है वो इसलिए कि हमें बताया गया था शुरू में कि AB जो लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू OC रेडियल सेगमेंट, और ये OPC लेस देन 90 डिग्री इस वजह से है कि जब एक एंगल 90 हो जाए तो दूसरा एक्यूट एंगल जो कोई भी होगा 90 के अलावा वो लेस देन 90 होगा, एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल। और ये जो ये है हमारे पास OP इज ग्रेटर देन OC, इसको हम लिखेंगे ग्रेटर एंगल has greater opposite, has greater angle has greater side opposite to it। ये इसको मैं थोड़ा सा पहले बता चुका हूं आपको डिटेल से, opposite to it। It means P, therefore P जो पॉइंट है वो P is a point outside the सर्कल, क्योंकि OC जो है वो जारी बात है रेडियल सेगमेंट है और OP उस OC से बड़ा है, और उसका हवाला देंगे OC इज रेडियल सेगमेंट। अब अगर P पॉइंट आउटसाइड द सर्कल प्रूव हो गया है तो हम लिखते हैं कि सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन AB, C के अलावा कोई भी, एवरी पॉइंट ऑन AB except C lies outside the circle, lies outside the circle, hence AB intersect the circle, hence AB लाइन जो है intersect the circle
at one point only, at one point only, that is AB is a tangent to the circle. AB is tangent to the circle at one point only, at one point only. तो डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा इसमें जो थ्योरम था ये वन, वो आपके सामने पेश किया गया है। अब थ्योरम 3 जो है वो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो है वो आपके सामने मैं पेश करने लगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये थ्योरम 3 है चैप्टर 10 का, जो कि मैथमेटिक्स क्लास 10 से रिलेटेड है, और ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारा दूसरा थ्योरम है। इसमें डियर स्टूडेंट्स ये मैंने लिख तो दिया है, गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन। इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम में ये है कि यहाँ पर एक सर्कल है, इसको थोड़ा सा इधर नीचे बना लेते हैं। ये डायग्राम के अंदर ये मैं एक सर्कल जो है उसको ड्रा करने लगा। ये सर्कल मैंने ड्रा कर दिया कि जिसका सेंटर जो है वो है जी ये O। इसके बाद जो है ना, यहाँ पे आउटसाइड द सर्कल एक पॉइंट P जो है वो ये पॉइंट P है। यहां से दो टेंजेंट, एक P से जो टेंजेंट है वो ड्रा किया जो सर्कल को ऊपर की साइड से टच करता हुआ गुजरता है, और एक P पॉइंट से ये टेंजेंट नीचे की तरफ ड्रा किया जो सर्कल को निचली साइड पर सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके गुजरता है। अगर हम इसको पॉइंट्स लगाएं तो ये पॉइंट है वो वाला जहां पे ये टेंजेंट टच करके गुजरा, और नीचे ये पॉइंट है कि जिधर ये टच करके गुजरा है, इसको हम B से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ इस थ्योरम में ये है कि P जो कि पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, वहां से अगर दो टेंजेंट ड्रा करते हैं जो कि एक PA है और एक PB है, बेसिकली हमें इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ को इक्वल प्रूव करना है, जो कि गिवन में भी दिया हुआ है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू टेंजेंट्स, एक PA एक PB आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल विद सेंटर O, और हमें इसमें प्रूव क्या करना है कि PA is equal to measurement of PB। उसके लिए जो थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन करते हुए हम ये ड्रा करने लगे हैं एक रेडियल सेगमेंट जो O पॉइंट से A जो ज्वाइन किया मैंने, और दूसरा रेडियल सेगमेंट जो O पॉइंट से B मैंने ज्वाइन किया। ये जो डियर स्टूडेंट्स रेडियल सेगमेंट्स हैं जो O से A और O से B ड्रा किए हैं, इनके बारे में ये होता है कंफर्म कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियल सेगमेंट से हमेशा 90 डिग्री पे होता है। सिमिलरली ये नीचे वाला रेडियल सेगमेंट और इसका जो टेंजेंट है उनका भी आपस में एंगल 90 डिग्री है। उसके बाद हम ज्वाइन कर लेते हैं जी P को B से। ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी जिसमें हमने पॉइंट O को A से, B से और P से ज्वाइन कर लिया। अब हम अगर इन दो ट्राइएंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में कामयाब हो गए
तो हम फिर कह सकेंगे कि PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस लेते हैं। इनमें एक ट्राइंगल जो कि ऊपर वाली है, ये ऊपर वाली ट्राइंगल जिसको सिंगल टिक लगाया है, इसका नाम है जी, ये ट्राइंगल है O और A और P, और इसकी कॉरस्पॉन्डेंस हम लेते हैं नीचे वाली ट्राइंगल, ये जिसको डबल टिक मैंने लगाया है, ये ट्राइंगल का नाम है जी ट्राइंगल OB और P। इन ट्राइंगल्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो OP is congruent to OP as this OP is common to both the triangles। सो हम इसके आगे लिख लेते हैं जी एक सेंटेंस छोटा सा कॉमन। उसके बाद ये जिनको मैं टिक लगाने लगा हूं, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं। ऊपर वाले का एंगल है एंगल OAP, इसमें सेंटर वाले के ऊपर एंगल 90 का, इसलिए ये ए सेंटर में आना चाहिए, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OB और P। इसमें भी B को सेंटर में आना चाहिए क्योंकि 90 डिग्री एंगल ये भी है, और ये दोनों 90 डिग्री होने की वजह से हम इनको लिख सकते हैं कि रेडियाई, यानी दोनों रेडियस जो है, दोनों बोथ द रेडियाई आर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स, टेंजेंट PA एंड PB, ये 90 डिग्री के। उसके बाद अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि OA is congruent to OB, both are radii of the same circle। इसका हवाला देते हैं जी, radii of the same circle। और रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल जितने मर्जी हम जो है ना रेडियाई ड्रॉ करते हैं तो सारे इक्वल होते हैं। इट मीन्स के बोथ द ट्राइंगल्स OAP is now congruent to triangle OBP। इसके लिए पोस्टुलेट हम लगाते हैं, चूंकि ये एक साइड है, ये एंगल है और ये भी साइड्स दी गई हैं, तो इसके लिए हम लिखते हैं SAS पोस्टुलेट। और उसके बाद जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इनकी ये साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग हैं, उनको हम लिख लेते हैं, लिहाजा PA is congruent to PB, और इसका हवाला जात ये होगा कॉरस्पॉन्डिंग angles, corresponding sides of congruent triangles। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस थ्योरम की समझ आ गई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि फर्दर आने वाली वीडियोस जो हैं उनको आप अच्छे तरीके से समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस चैप्टर 10 मैथमेटिक्स 10। इसमें ये 5 वाला आपके सामने जो है ना MCQ आपके सामने, ये वाला मैं अभी आपके सामने डिस्कस करने लगूं।
A circle which has 2 points in common with the circle is called। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको जो है एक सर्कल में ड्रा करके, इस सर्कल का अगर ये सेंटर जो है वो मैं इधर पॉइंट आउट कर देता हूं। ये सर्कल का सेंटर है जी, ओ कह लेते हैं इसको। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स अगर कोई लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दोनों लाइन सेगमेंट के दोनों एंड्स सर्कल के ऊपर हों, तो इस तरह का ये रेड कलर में मैंने जो ड्रा की है लाइन सेगमेंट, इसको हम कॉर्ड कहेंगे। और अगर हम कोई ऐसी कॉर्ड ड्रा करते हैं जो सर्कल के सेंटर को टच करती हुई गुजरे, तो इसको हम डायामीटर कहते हैं। इसके अलावा जो लाइंस होती हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसी लाइन हो जो कि सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करके गुजरे, तो उसको टेंजेंट कहते हैं। जबकि अगर यही लाइन सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स के ऊपर टच करके गुजरे, तो ये नीचे वाली लाइन जो है ये सीकेंट कहलाती है। हम यहाँ पे देखते हैं कि a line which has 2 end points in common with a circle, जैसे कि ये नीचे वाली लाइन, तो ये लाइन हमारी होगी secant line because it touches the circle at 2 points। 6 वाला ये है कि a line which has only 1 point in common with the circle is called, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। और वो टेंजेंट लाइन होगी क्योंकि वो टेंजेंट की डेफिनेशन होती है कि सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करके गुजरती है। 7th वाला ये है कि 2 टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर ऑफ इक्वल इन लेंथ। और इक्वल इन लेंथ होते हैं ये किसी आउटसाइड द पॉइंट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट P है। तो अगर मैं यहाँ से 2 टेंजेंट, एक टेंजेंट इस तरफ को जो कि सर्कल को टच करता हुआ गुजरे, और दूसरा ये नीचे की तरफ जो कि टच करता हुआ गुजर रहा है, तो इन दोनों की लेंथ जो होती है ये PA, और ये नीचे कट करके गुजरी PB, ये दोनों इक्वल होती हैं। 8 वाले में है सर्कल हैज ओनली वन। डियर स्टूडेंट, सीकेंट्स बहुत सारे ड्रा हो सकते हैं, कॉर्ड्स बहुत सारी ड्रा हो सकती हैं, डायमीटर बहुत सारे ड्रा हो सकते हैं, लेकिन सर्कल का सेंटर सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। 9 वाले में टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट, तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है, तो इसलिए ये सी पॉइंट जो है ना सूटेबल है। 10 वाले में टेंजेंट ड्रॉन एट एंड्स ऑफ डायामीटर ऑफ अ सर्कल, और डायामीटर ऑफ सर्कल को मैं यहाँ पर आपके सामने मैं जरा थोड़ा सा जो है ना इसको ड्रा करके आपको दिखाता हूँ। ये डियर स्टूडेंट्स आप देखें कि ये डायामीटर बना हुआ है, इसके 2 पॉइंट्स कह लेते हैं, ये इसका A पॉइंट एंड पॉइंट और दूसरी साइड पे B है। अगर हम इन दोनों के ऊपर टेंजेंट्स ड्रा करें, तो टेंजेंट ड्रा करेंगे, एक टेंजेंट फॉर एग्जांपल ये मैंने ड्रा कर दिया A के थ्रू, और दूसरा टेंजेंट मैं B के थ्रू ड्रा कर देता हूँ, ये B के थ्रू ड्रा हो गया। तो अगर किसी डायामीटर के दोनों साइड्स पर टेंजेंट ड्रा किए जाएं, तो बोथ जो ये टेंजेंट्स होंगे ये पैरेलल टू ईच अदर होंगे, तो इसलिए ये वाला इसके लिए ए पॉइंट जो है ना, ए वाला एमसीक्यू का ऑप्शन ये ठीक रहेगा। 11th वाला द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 congruent टचिंग सर्कल्स एक्सटर्नली इज, the distance between the centers of 2 congruent touching circles, 2 congruent, दो एक जैसे सर्कल मैं यहाँ पर अब आपके सामने ड्रा करता हूँ। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको तो हम डिलीट कर देते हैं। मैं यहाँ पर 2 सर्कल्स ड्रा करने लगूँ। एक सर्कल डियर स्टूडेंट्स ये मैंने ड्रा कर दिया,
और इसको इस तरीके से, और दूसरा सर्कल मैंने ये ड्रा कर दिया। ये दोनों सर्कल्स जो है ये दोनों ऑलमोस्ट congruent circles हैं और they are touching externally. If dear students these two circles are touching externally and both are congruent, for example इसका सेंटर जो A हो गया और दूसरे सर्कल का सेंटर ये B हो गया, अब इन दोनों सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन अगर कर दें तो ये ए बी बन गया। अब देखते हैं कि इसके बारे में पूछा क्या गया है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट टचिंग सर्कल्स एक्सटर्नली इज ऑफ 0, नहीं लेंथ तो है इसकी, द रेडियस ऑफ ईच सर्कल, द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल ट्वाइस द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें हाफ चूंकि दोनों सर्कल्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट हैं और दोनों के एक का रेडियस ये बन गया। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, ये सी तक, ये सी पॉइंट है, तो एक का रेडियस ये वाला हो गया। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है जिसका रेडियस 5 है, दूसरे का भी फिर 5 ही होगा, तो टोटल लेंथ बनती है 5 + 5 10, और ये इक्वल टू द डायमीटर ऑफ एनी ऑफ द वन सर्कल। क्योंकि अगर इस लाइन को यहां से उठा लिया जाए, मैं इसको जो है आपके सामने A to B जो लेंथ है इसको मैं उठा के जरा एक सर्कल के अंदर फिट करता हूं, तो आप देखेंगे कि ये जो है ये इक्वल टू द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल जो है ये हो जाएगा हमारा। तो इसमें हम जो है इसको हम जो कलर करते हैं इसमें द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा ऑप्शन होगा। ये एमसीक्यूज हैं चैप्टर 10 अकॉर्डिंग टू ALP।